अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए, पूरी कायनात की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो इंसान तो इंसान, जिन्नातों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि ए महबूब, वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने अंबिया से, तमाम के तमाम नबियों से ये पुख्ता वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं तुमने तुम लिया कि नहीं। सब ने अज़मत रखने वाला रसूल यानी मोहम्मद अरबी तुम गवाह हो जाओ जो उनकी और मैं भी तुम्हारे फरमाने वाला गवाहों में तुम्हारे साथ होगी। मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम उन पर ईमान लाबाद ज़ालिका फौलाइका और बिज़ुल फासिकून मदद करोगे। पूरी नस्ल आदम के सारे नबियों ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इस इक़रार के बाद रूगर्दानी की, मोहम्मद की बातों का इनकार कर दिया तो पूरी दुनिया के इंसानों ये जान लो कि यही लोग नाफरमान हैं। और हर वो इंसान जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, उन पर ईमान नहीं रखता, उसको आग में जलने से कोई नहीं रोक सकता। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अफ़ा गैरा दीनिल्लाहि यबगून वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क्या ये अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं? और जो कोई भी आसमान और ज़मीन में है उसने खुशी से या लाचारी से बहरहाल उसी की फरमाबरदारी अख्तियार की है और सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। क़ुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ा व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ऐ मोहम्मद अरबी, आप ये फरमा दे, हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह को हमने अपना सब कुछ मान लिया, अपना खुदा, अपना रब हमने अल्लाह को मान लिया, और जो कुछ हम पर उतारा गया और जो कुछ इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया, और जो कुछ मूसा, ईसा और तमाम के तमाम नबियों को उनकी रब की तरफ से अता किया गया, सब पर हम ईमान लाए हैं। हम उनमें से किसी पर भी ईमान में फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के ही ताबे हैं। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा, जो कोई भी इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब, किसी और धर्म पर अमल करेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। यानी जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो उसके उस धर्म, उसके उस मज़हब को उसके मुँह पर मार दिया जाएगा।
اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مذہب قبول ہے جس کو اللہ قبول کرے گا تو وہ صرف مذہب اسلام ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مانے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو انسان اپنے نفس پر جان بوجھ کر ظلم کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ حق ہے، یہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، اللہ کی جانب سے یہ بھیجے گئے ہیں، یہ تمام باتوں کو وہ مانتا ہے، پھر بھی اللہ و رسول پر ایمان نہیں لاتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، پرند چرند، ان تمام چیزوں کو کسی انسان نے نہیں بلکہ رحمان نے بنایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی ان پر ایمان نہیں لاتا، تو حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہر ٹائم پڑتی رہتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور وہ اس پھٹکار میں، اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، اور ان سے اس عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ انہیں ذرہ برابر اللہ رب العزت مہلت دے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ان تمام کے تمام سائن کو دیکھنے کے بعد، ان تمام اللہ کی رحمتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے ظلم سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ پر ایمان لا لے، محمد عربی کو مان لے، تو اس انسان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی پہلے وہ ایمان لا چکے تھے، اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، جنہوں نے اللہ و رسول کا انکار کر دیا اور حالت کفر میں، اور اسی انکار کے ہی حالت میں وہ مر گئے، یعنی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ و رسول کو، اور اسی حالت میں وہ لوگ مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین، پوری کی پوری زمین کو بھر کر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضے کے طور پر وہ دینا چاہے کہ پوری زمین کے برابر سونا لے لو لیکن مجھے معاف کر دو، پھر بھی اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرے گا، تو اس سے ہرگز اللہ رب العزت کوئی بھی شے قبول نہیں کرے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن اور اس کا ایکسپلینیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اس سورت کے شروع سے اب تک جتنی آیات ذکر کی گئی ان میں اہل کتاب کی تحریفات اور خیانتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور اس کی کتابوں میں
सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ ज़िक्र किए गए थे उनको छुपाया और उनको तब्दील कर दिया गया, और उससे मकसूद ये था कि उनको उस तहरीफ़ और ख़यानत से मना किया जाए और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने पर बरंगेख्ता किया जाए। हज़रात मोहतरम, ज़ेर तफ़सीर आयत में भी इस मकसूद की ताकीद की गई है और ये फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से आलम अरवाह में ही या बेसत के बाद बज़रिए वही ये मीसाक और पुख्ता अहद ले लिया था कि हर नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और आपकी रिसालत की तस्दीक करेगा और आपकी मोहलत आपके मुहम्मद में, यानी अगर आपके वो ज़माने में हो तो आपकी मुहम्मद में आपकी नुसरत और मदद करेगा। अल्लाह ताला ने यह अहद लेने के बाद उसकी ताकीद के लिए उनसे सराहतन इकरार भी कराया, फिर उसकी मज़ीद ताकीद के लिए फ़रमाया तुम सब इस पर गवाह रहना और याद रखना मैं भी इस पर गवाहों में से हूँ। फिर उसके बाद फ़रमाया फिर उसके बाद जो अहद से फिरा वही लोग नाफरमान हैं। हज़रात मोहतरम, अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा कि ये कलाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों की तरफ मुतवज्जे है, क्योंकि अल्लाह ताला से अहद करने के बाद इस अहद से फिरना अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुतसव्विर हो ही नहीं सकता। और चूँकि हर नबी ने अपनी उम्मत से यह अहद लिया था कि अगर इस उम्मत के ज़माना में वो नबी उम्मी मबऊस हो जाए तो उन पर लाजिम होगा कि उस नबी उम्मी पर ईमान ले आए। जिस नबी की उम्मत ने भी इस अहद से रूगर्दानी की वो फासिक और नाफरमान होगी। हज़रात मोहतरम, सैयद महमूद आलूसी ने लिखा कि ये भी जायज़ है कि ये कलाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हो, यानी ये बफ़र्ज़ मुहाल अगर नबियों में से भी कोई इस अहद से फिरा तो वो भी फासिक हो जाएगा, और इसमें उनकी उम्मतों से तारीज़न खिताब है, यानी सराहतन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ इसनाद और किनायतन उनकी उम्मतों की तरफ इसनाद है। हज़रत मोहतरम, हज़रत अली बिन तालिब इस आयत की तफसीर में फ़रमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, तमाम उम्मतों में से जो शख्स भी इस अहद को पक्का करने के बाद पूरा नहीं करेगा तो वो फासिक होगा। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मीसाक को तमाम के तमाम नबियों ने अपनी कौमों से लिया, यानी जब उनकी कौम के पास सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो वो आपकी तस्दीक करे और आपकी नबूवत का इकरार करे। हज़रत मोहतरम, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, रिवायत करते हैं ये चीज़ कि हज़रत जाबिर बयान करते हैं हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक हज़रत मूसा अगर तुम्हारे सामने ज़िंदा होते तो मेरी इत्तिबा करने के सिवा उनके लिए कोई भी और चारा ना होता। हज़रत मोहतरम, इसी तरह इस हदीस को इमाम बज़्ज़ार और इमाम तबरानी के हवालों से ज़िक्र किया गया और लिखा कि ये हदीस जो अभी बयान की गई इमाम बज़्ज़ार की सनद में जाबिर जाफ़ी है वो ज़ईफ़ है, इमाम तबरानी की सनद में कासिम बिन मोहम्मद असदी हैं। हज़रत मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ कि बाज़ अहादीस में है कि अगर मूसा और ईसा दोनों ज़िंदा होते तो मेरी पैरवी के सिवा उनके लिए कोई और चारेकार न होता। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए रसूल और ख़ातिमुन नबीन है। आप जिस ज़माने में भी मबूस होते तो आप ही इमाम आज़म होते और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर आपकी अताअत मुक़द्दम और वाजिब है। यही वजह है कि जब सब नबी मस्जिद अक्सा में जमा हुए तो आप ही ने सबकी इमामत फरमाई, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला करेगा तो आप ही अल्लाह ताला के सामने शफ़ाअत करेंगे और मकाम महमूद सिर्फ़ आप ही की सज़ावार है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर यह वाज़े हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम नबी, जितने भी नबी आए हैं वो सारे के सारे नबियों में सबसे अफजल व आला हैं। यहाँ तक कि अगर हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक कोई नबी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता तो वो सब के सब हुज़ूर की पैरवी करते। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर एक बात और भी वाज़ेह हो गया कि हज़रत
तमाम के तमाम नबी, जितने भी नबी आए हैं, वो सब नबी अपने अपने ज़माने में अपने अपने उम्मतियों को ये बताते रहे हैं कि अगर तुम्हारे ज़माने में मोहम्मद अरबी मबूस हो जाएं तो तुम उनकी इत्तिबा करना, उनकी पैरवी करना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम हलाक हो जाओगे। सारे नबियों ने अपनी उम्मत में इसी चीज़ को तमाम लोगों तक पहुँचाया था। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम बातों को जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।